सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी तू ही महान सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी तेरे के तार तेरे जगह परमेश्वर की हजूरी में उसकी आराधना करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, उसके नाम को उन्नति करते हुए,
उसने हमारे जीवन में ज्योति जलाई है मेरे प्रियो। उसने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें चंगा किया है, हमें बहाल किया, हमें जीवन से भरा है, हमें उत्तम वरदान दिए, हमें उत्तम आशीष दी है खुदावंद ने। हालेलुया, तारीफ करें, इसकी तारीफ करें। आज के सुंदर समय के लिए, आज के पवित्र दिन के लिए, आज के दिन में उसको, उसके नाम को ऊंचा उठाते हुए हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। अब आगे की और ज्यादा तुझसे आराधना और गहराई से प्यार करूंगा मैं, और ज्यादा तुझसे आराधना और गहराई से, तेरे नामे से आराधना, तेरे नामे से प्रेम भी करो, तेरे नामे से आराधना
करो Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल नाल बैठा है।
Oh, Yeshua अपनी स्तुति हो। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Praise, praise, praise की हवा चला यीशु जी, रोकी हवा चला, रोकी हवा चला यीशु जी, रोकी हवा चला। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, रुके चश्मे बहा, रोकी हवा चला यीशु जी, रोकी हवा चला, रोकी हवा चला यीशु जी, रोकी हवा चला। यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, रुके चश्मे बहा,
मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा दिल इतना सच्चा तो नहीं है, तुझसे नाता कोई पक्का तो नहीं है, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। अब्राहम सा ईमान तो नहीं है, अब्राहम सा ईमान तो नहीं है, सुलेमान जैसा ज्ञान तो नहीं है, मेरी कोई पहचान तो नहीं है, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल
चाहे अब्राहम से विश्वास हमारे साथ क्यों ना हो मेरे प्रियो, पर परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है, जानता है। वो कहता है अगर राई के दाने के बराबर भी तेरा विश्वास है तो तू पहाड़ से कहेगा यहाँ से सड़क कर वहां चला जा, तो वो तेरा कहना मानेगा और कोई बात तेरे लिए असंभव ना हो। दाऊद के जैसे मेरा संगीत तो नहीं होगा, दाऊद के जैसे मेरी प्रीत तो नहीं होगी परमेश्वर के साथ, पर फिर भी प्रभु से आज बोले मैं जैसा भी हूँ खुदा तेरे सामने हूँ, तू मुझे धो, तू मुझे शुद्ध कर, तू मुझे बना, ताकि प्रभु मैं तेरे हाथ में काम आने वाला बर्तन बन जाऊं, मैं एक ऐसा बर्तन बन जाऊं जो खुदावन स्वामी के काम में आता है। हालेलुया। इसलिए क्यों ना बोले मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा दिल इतना सच्चा तो नहीं है, तुझसे ज्यादा भी कोई सच्चा तो नहीं है, मैं जैसा भी हूँ मुझको प्रभु, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। बहुत बड़ी गवाही तैयार की है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अपनी नंद को लेके आई थी यहाँ पे, मीनू को, जो 7 वीक जो थे हमारे छुटकारे के, उसमें इसके लिए प्रेयर हुई, मैंने फास्टिंग की थी इसके लिए। परमेश्वर ने इसको पूर्ण रूप से छुटकारा दिया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर के दास दासी का भी धन्यवाद करती हूँ जो हमें रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, और हम उनकी बातों को समझते हैं। खुदा का धन्यवाद।
उसका 6 वचन से लेकर 10 वचन तक कोई भी जन पढ़े। रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय। परमेश्वर का वचन आज हमसे इस प्रकार बात करता है, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूं कहती है, तू अपने मन में ये न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। वह यही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि थैंक यू। आओ हम अपनी आंखें बंद करें। आपके पास अगर बाइबल है, आप बाइबल को उठा सकते हैं। एक हाथ अपना सर पे रखें, आज बोले प्रभु तेरा वचन जो मैं सुनने जा रहा हूं, परमेश्वर मेरी जिंदगी में फल लेके आए। ये वचन कोई शैतान ना चुरा नहीं पाए। खुदावन ये वो धार्मिकता का वचन है जो तूने हमारे अंदर डाला है, जो हमारे अंदर रहता है। मैं इसे डिक्लेयर कर सकूं, मैं इसे बोल सकूं, मैं इसे हर परिस्थिति के अनुसार वचन के अनुसार जी सकूं, चल सकूं, ताकि मैं फल लेके आऊं और बहुतायत से फल लेके आऊं। मेरी जिंदगी में तेरा वचन आज कार्य करे प्रभु। मैं सेम ना रहूं, परंतु एक बदला हुआ इंसान बनकर यहां से जाऊं। मुझ पे दया कर, मुझसे बात कर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। अगर वचन सुनने के लिए तैयार है तो कृपया अगले 20 से 25 मिनट हम इधर उधर बात ना करें। बच्चों को बच्चे की मम्मियां खिलाने दें जो खिला रही हैं, बाकी लोग ना सब डिस्टर्ब हो, वरना तो ये फैमिली वाला गेटअप हो जाएगा, चर्च वाली फीलिंग नहीं रहेगी। हालेलुया। सो बच्चों को बच्चे खिलाने दें। आप वचन सुनने आए हैं, वचन सुने। वचन सुनेंगे तो आशीष पाएंगे, वचन सुन के ना गए तो आप जैसे खाली आए थे खाली चले जाएंगे, जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। फिर मत कहना यीशु मसीह ने मुझे कुछ दिया नहीं। हालेलुया। सो हम बात कर रहे थे, हमने वचन पढ़ा, हम वचन जानते हैं, हमें मालूम है बाइबल में क्या लिखा है, लेकिन आज बात करेंगे कि वचन को डिक्लेयर कैसे करें, वचन को घोषणा कैसे करें, वचन को बोले कैसे, ताकि वो हमारी जिंदगी में पूरा। बाइबल क्या कहती है? कहती क्योंकि मूसा ने ये लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूं कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए। हालेलुया। ध्यान से सुने। बाइबल कहती मूसा की व्यवस्था में क्या लिखा था? वो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो विश्वास से है चलता है और उसी से जीवित रहता है। व्यवस्था से विश्वास से जीवित रहता है। ये मूसा की व्यवस्था थी, पुराना नियम था। बट हमारे विश्वास की धार्मिकता क्या कहती है? कहती है विश्वास की धार्मिकता ये कहती है कि तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग में कौन चलेगा यीशु मसीह को उतारने के लिए, या ये मत कहना कि मसीह को उतार लाने के लिए स्वर्ग कौन जाएगा या अधोलोक कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर लाने के लिए। परंतु वो ये कहती है कि वचन तेरे निकट है, वचन तेरे मुंह में है, वचन तेरे मन में है। यही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं और आप सब सुनते हैं। हालेलुया। हम मसीह को उतारने के लिए स्वर्ग नहीं चढ़ेंगे कि वचन कौन है? वचन यीशु मसीह। हालेलुया। हम स्वर्ग नहीं चढ़ेंगे कि मसीह को उतार लाए। हम अधोलोक नहीं जाएंगे जहां यीशु मसीह गया था कि वहां से यीशु से पूछ के आए कि तेरा वचन क्या है। बाइबल कहती वचन का वचन तुम्हारे मन में है, वचन तुम्हारे मुंह में है, वचन तुम्हारे निकट है, वचन तुम्हारे हाथों में है। यही विश्वास का वचन है। इसी विश्वास के वचन की घोषणा करनी है, इसी विश्वास के वचन के अकॉर्डिंग हमने जीना है, ताकि हमारी जिंदगियों में बदलाव आ सके, ताकि हम परमेश्वर की मर्जी को जान सके। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहा है? रोमियो की पुस्तक में क्या लिखा है?
लिखा है कि तुम ये मत कहना कि हम स्वर्ग जाएंगे और वहां से यीशु की आवाज को सुनेंगे। वो क्या कहता है? हम स्वर्ग जाएंगे, वहां पे देखेंगे कि क्या चल रहा है। हम अधोलोक में जाएंगे, जमीन के अंदर जाएंगे, वहां पर जाकर देखेंगे यीशु मसीह ने 3 दिन क्या किया जब वो अधोलोक में गए। आपको मालूम यीशु मसीह 3 दिन अधोलोक में गए थे। कब? जब उसको कब्र पे रखा था, जब उसकी बॉडी कब्र में थी तो यीशु मसीह अधोलोक में था। क्यों? क्योंकि आदम से लेकर जितने मरे थे सब वही थे। उन सबको भी जाके यीशु मसीह ने अपने हाथ दिखाए होंगे, ये देखो मैं तुम्हारे लिए मर गया। अपने पांव के निशान दिखाएंगे, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए कीले ठुकवाए हैं। क्या तुम मुझ पे विश्वास करोगे? मुझे लगता है उन सब ने विश्वास किया होगा। हालेलुया। सो हम अधोलोक में नहीं जाएंगे यीशु मसीह को पूछने। बाइबल क्या कहती है? कहती है तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग कौन चलेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुए से जिलाकर ऊपर लाने के लिए, परंतु वह ये कहती है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में, तेरे मन में है। यही विश्वास का वचन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास का वचन अगर आपके अंदर मन में है तो इसको मुंह से बोलना है। इसीलिए मुंह से वचन जब बोलोगे तो वो वचन जो है आपकी जिंदगी में काम करेगा। वो वचन जब आप डिक्लेयर करोगे बड़े बड़े काम होंगे। आपको मालूम यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है सारा, और आज बहुत सारे लोग इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते, वो जानते नहीं, उनको मालूम नहीं। इसलिए बाइबल कहती है मेरे ज्ञान की कमी से, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा जो है नाश हो रही है। मेरा ज्ञान नहीं रखते, मेरी समझ नहीं रखते, उनको मालूम नहीं मैंने उनके अंदर वचन दिया है, उनको मालूम नहीं मैंने उन्हें अधिकार दिया है। मृत्यु पे, बीमारी पे, श्राप पे, कर्ज पे, गरीबी पे, हर एक समस्या पे प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। पर उस अधिकार को अगर हम इस्तेमाल नहीं करना जानते, हमें मालूम ही नहीं है, तो हम नाश हो जाएंगे, प्रभु कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर किसी को नाश होते हुए देखना नहीं चाहता। क्लियर? बाइबल में लिखा है वो किसी को मरने नहीं देना चाहता बिना उद्धार पाए। उसको दुख होता है कि कोई मरे, क्योंकि उसने वो कर दिया कि अगर कोई उस पर विश्वास करे तो फिर वो नाश नहीं होगा। बाइबल कहती है। पर क्या लोग आज नाश नहीं हो रहे? हो रहे। क्या दुनिया में लोग मर नहीं रहे बिना यीशु मसीह के? मर रहे हैं। क्या दुनिया में लोग बिना उद्धार पाए नहीं मर रहे? मर रहे एवरी डे। क्या मतलब इसका? इसका मतलब वो इग्नोरेंट है, उनको मालूम नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, उनको समझ नहीं है कि अगर वो जीते जीते यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते, विश्वास कर लेते, वो अपने उद्धार के लिए पापों की क्षमा मांग लेते, तो वो कभी नाश नहीं होते। हालेलुया। सो बाइबल बोलती इग्नोरेंस, ज्ञान की कमी। शैतान ने हमारी आंखें बंद कर दी, वो हमें हमारा अधिकार पता नहीं चलने देता, वो हम मसीह में कौन है जानने नहीं देता, हमारे अंदर क्या है। इस मिट्टी के बर्तन में बाइबल बोलती इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने असीमित धन रखा है, हम इस धन को जानते नहीं है, तो इस धन का इस्तेमाल कैसे करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। सो हमारे मिट्टी के इस बर्तन में परमेश्वर ने जब अपनी श्वास फूंकी तो बाइबल कहती है हम जीवित प्राणी बन गए। आदम मिट्टी से जीवित प्राणी बन गया, वो परमेश्वर के जैसा बन गया, वो उसकी इमेज बन गया, उसकी लाइकनेस में बन गया। अब परमेश्वर का जो जीवन है वो हमारे अंदर आ गया जब उसने अपनी श्वास फूंकी। हालेलुया। आप सबको मालूम है स्टोरी की वो जो है फिर आदम ने पाप कर दिया, फिर जनरेशन टू जनरेशन पाप चला और लोग जो है पाप में मरते चले गए। पर जब हम फिर से मसीह यीशु में आए, जब यीशु मसीह ने हमें बुलाया, वो फिर से अपना आत्मा हम पर फूंकता है और क्या कहता है तुम पवित्र आत्मा लो और जिसके बाद तुम क्षमा करो क्षमा किए जाएंगे, जिसके तुम रखो रखे जाएंगे। आज से तुम फिर से मेरी इमेज हो क्योंकि मैंने तुम्हें मोल ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम मर गए थे बट यीशु मसीह में जीवित हो गए हैं। हमने अपनी इमेज बिगाड़ ली थी बट यीशु मसीह ने दोबारा से हमें अपने जैसा बना लिया। फिर से वो कहता है कि मैं तुम्हें अपना पवित्र आत्मा दूंगा और तुम जो कुछ पिता से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा, पिता तुम्हारे लिए करेगा क्योंकि तुमने मेरे नाम पर विश्वास किया है। हालेलुया। ये सत्य की बातें हैं, ये ज्ञान की बातें हैं, ये वो धन है जिसको लोग नहीं जानते, ये वो धन है जो प्रभु ने हमारे अंदर डाला है। अगर हम इसको समझेंगे आज, अगर हम इसको सुन के जाएंगे, कृपया ध्यान देना, तो आप सेम नहीं रहोगे, आप एक बदले हुए इंसान नजर आओगे। हालेलुया। आप वचन पढ़ते हैं, आप वचन पढ़ते हैं।
सब लोग सब पर झूठ नहीं बोलते, पढ़ते हैं, आप प्रार्थना करते हैं। कैसे पढ़ते हैं वचन, कैसे करते हैं प्रार्थना, आज मैं सिखाऊंगा आपको। मैंने सीखा, मैं आपको सिखाऊंगा। जब हम वचन पढ़े बाइबल, ध्यान देना, तो इसे बिल्कुल भी एक धार्मिक पुस्तक के तरह ना पढ़ना, बिल्कुल भी कि मेरा धार्मिक ग्रंथ है, इसे ना पढ़ूंगा तो पाप हो जाएगा। जैसे एक रूटीन बना लेते हैं ना घर में, सुबह मैंने ये काम करना है, शाम को ये करना है, तो बाइबल का भी एक रूटीन है, सुबह पढ़नी, शाम। इसको धार्मिक रीति या रिवाज बिल्कुल ना बनाए। आप जब भी बाइबल पढ़ें, बाइबल पढ़ने से पहले एक शब्द प्रार्थना करें, परमेश्वर ये तेरा वचन है, ये तेरा आत्मा के द्वारा लिखा हुआ वचन है, मेरे अंदर भी तेरा आत्मा है, जब मैं इसे पढ़ने जा रहा हूं तो तुम मुझसे बात कर। हालेलुया। तू मुझसे बात कर, मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं। तू मुझसे बात कर, मैं तेरा हार्ट, तेरा दिल जानना चाहता हूं कि तेरे दिल में मेरे प्रति क्या है। तो आपसे ये वचन बात करेगा। अगर हम जस्ट पढ़ेंगे ना कि मैंने 2 चैप्टर पढ़ने हैं, वो डायरी में लिख रखा है, संडे 2, मंडे 2, वो 2 चैप्टर पढ़े, जस्ट पढ़े, पढ़ के मैं चला गया, मुझे नहीं मालूम परमेश्वर ने क्या वहां क्या बात की नहीं। परमेश्वर ने बात, किसी ने बोला कि ये पुस्तक जब आत्मा से पढ़ी जाती है तो परमेश्वर का वचन है, अगर से जस्ट सिंपली पढ़ी जाती तो ये न्यूज़पेपर है, इंफॉर्मेशन, जानकारियां हैं। आदम ने ये किया था, अब्राहम के साथ ये हुआ, मूसा ने, ये जस्ट जानकारी है। ये आत्मिक वचन तब आत्मा बन के हमसे काम करता है जब हम आत्मा में से पढ़ते हैं। ध्यान देना। हालेलुया। सो वचन हमें दिया, परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया, उसने अपनी बातें हमें लिखित रूप में दी। यीशु मसीह जो है वचन था, जो जीवित बन के, प्राणी बन के आया इस दुनिया में, उसने अपना काम किया, काम करके चला गया, और आज पवित्र आत्मा का युग है, पवित्र आत्मा में हम जीते हैं। वो पवित्र आत्मा जब हमें सिखाता है, वो पवित्र आत्मा जब हमारी अगुवाई करता है, वो पवित्र आत्मा जब हमें जो है मजबूत करता है, तो हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। प्रकाशित वाक्य को लिखने वाला यूहन्ना, जो यीशु मसीह का चेला था, बाइबल कहती जब वो आत्मा में था तो उसने पीछे देखा, एक बड़ी सनसनाहट की आवाज उससे आती है, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता है। वो प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और आत्मा ने उसे प्रकाशन देना शुरू कर दिया। हालेलुया। और वो प्रकाशन पाता है आने वाले दिन का, फ्यूचर का, और परमेश्वर से कहता है तू उसे लिख ले क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए है। आत्मा में आ गया प्रभु के दिन। हम जब आत्मा में इसे पढ़ेंगे तो ये वचन हमसे बात करेगा, खुदा की आवाज हम सुन सकेंगे। अदरवाइज ये हमारे लिए जस्ट एक पेपर है, न्यूज़पेपर है या अदर किताब है, इससे हमें कोई लाभ नहीं। ऐसे वचन पढ़ा करें, ठीक है। अब बात करते हैं प्रार्थना की। आप सब लोग प्रार्थना करते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं? हम यीशु के नाम से मांगते हैं। मांगते हैं क्या? मांगते हैं क्या? मांगना तो भिखारी का काम होता है। ऐसे मांगते हैं, ये दे दे, वो दे दे, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा कर देगा। अगर आप अपने अधिकार को यीशु मसीह में पहचानो कि आपका अधिकार क्या है, तो बाइबल कहती तुम मांगोगे नहीं, तुम बोलोगे हो जाए और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तुम बोलोगे हो जाए। बाइबल कहती यदि तुम विश्वास से मांगे, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाला माउंटेन से कहेगा पहाड़ से सरक जा, वो पहाड़ आपकी बीमारी हो सकती है, गरीबी हो सकती है, मुश्किल हो सकती है, तंगी हो सकती है, उसको जस्ट सामने देखो और कहो यीशु के नाम से तुझे बोलता हूं, हट जा मेरे जीवन से। बाइबल कहती असंभव नहीं होगा, वो तुम्हारा कहना मानेगी। हम ज्यादातर पता क्या कहते हैं? यीशु तू इस पहाड़ को हटा, यीशु तो इस बीमारी को ठीक कर, यीशु तो मेरे लिए रास्ता खोल, यीशु तो मेरे लिए कर। वो कहता है मैं 2024 साल पहले कर चुका हूं, तू कहां था तब? मैं तो 2024 साल पहले ये कर चुका जो तू आज कह रहा करने को। क्या तुझे समझ नहीं है मेरी? क्या तू मुझे जानता नहीं है? क्या तू मेरा नाम लेता केवल मुझे जानता नहीं है कि मैंने कर दिया? अरे मैंने सब कुछ पूरा करके तुझे अधिकार दिया है, तुझे ठहराया है। तू कहेगा, तू बोलेगा, तू जाएगा, तेरे कहने से होगा। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा मैं स्वर्ग में बांधूंगा, जो तू पृथ्वी पे खोलेगा मैं स्वर्ग में खोलूंगा। आज के बाद मांगने वाली दुआ मत करना। हेलो, हमारी दुआएं चेंज करने की जरूरत है आज से।
करेंगे? मांगेंगे नहीं यीशु से, नहीं मांगेंगे, क्योंकि एक बंदे ने जिसने दे दिया, आप फिर भी कहने जाके थे तो दरवाजा बंद कर देगा, आज के बाद मत आना। एक भिखारी को अगर आप भीख दे दोगे, फिर डोर खड़काए, बैल मारेगा तो क्या बोलोगे आप उसने? चला जा, पता ना दोबारा, दे दिया तुझे एक बार। यीशु भी यही करता है हम में से बहुतों के साथ, और बहुतों के साथ हमारे होता है यही, हम वही चीज प्रभु को करने को बोल रहे हैं जो उसने कर दिया है। वो कहता है कि वचन तेरे अंदर है, वो कहता है कि पवित्र आत्मा तेरे अंदर है जो तुझे अगुवाई करता है प्रार्थना करने में, जो तेरी मदद करता है आहें भर भर के दुआ करने में, पर तो फिर वही भिखारियों वाली दुआ करता है, मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे। यीशु बोलता है अब कुछ नहीं मिलेगा, है नहीं मेरे पास कुछ देने को, मैं तो दे दिया अपना आप तुझे, मैं तो दे दिया संसार के लिए, मैं तो चढ़ गया क्रूस पर संसार के लिए, अब क्या चाहते उसके बाद? हमारा अधिकार पहचाने, हालेलुया, हालेलुया, हमारा अधिकार पहचाने। खुदा ने हमें क्या दिया है? मत अपने आप को छोटा समझो, मत अपने आप को कमजोर समझो, मत अपने आप को ये समझो कि मैं जो हूं बस सारी उम्र यीशु के सहारे रहूंगा, मैं बस मांगता रहूंगा, वो देता रहेगा और हमारी जिंदगी चलती रहेगी। उसने दे दिया है, ये विश्वास करना है। हालेलुया। बाइबल बोलती तुम मांगते नहीं इसलिए तुम्हें मिलता नहीं। क्या नहीं मांगते? अधिकार के साथ नहीं मांगते। आप अधिकार के साथ बोले क्योंकि उसने अधिकार दिया। वो कहता है मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरी संतान हो, जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा, जो तुम कहोगे हो जाएगा। ये अधिकार मैंने तुम्हें दिया है। यीशु मसीह बोलता मेरे पिता ने मुझे दिया और मैं सेम तुम्हें भी देता हूं, जैसे उसने मुझे भेजा मैं भी तुम्हें भेजता हूं। जो उसने मेरे साथ किया वो तुम्हारे साथ भी करेगा, लेकिन जस्ट विश्वास के साथ जियो, जस्ट विश्वास के साथ इन कामों को करो। हालेलुया, हालेलुया। सो मत कहें कि हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां यीशु से मिलेंगे, यीशु से पूछेंगे, यीशु से बातें करेंगे, यीशु को कहेंगे कि क्या तू हमारे लिए कर सकता है। या दुलोक में जाएंगे और वहां यीशु को देखेंगे कि वो जो है मृतकों के बीच में, और उसको कहेंगे कि यीशु मेरी ये जरूरत है, मेरी ये दुआ है, मेरी ये विनती है, क्या तू पूरी कर सकता है? बाइबल कहती नहीं, ना तो तुम्हें स्वर्ग जाने की जरूरत है, ना तुम्हें अधोलोक में जाने की जरूरत है। तुम्हारे अंदर वचन है, तुम्हारे अंदर मैंने वचन डाला, उस वचन को बाहर ला, उसको बोलो और चीजें अपने आप होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास की धार्मिकता है, ये नए नियम की धार्मिकता है, ये नए नियम की व्यवस्था है, ये नए नियम का जो है लॉ है, कानून है कि वचन को ढूंढने नहीं जाना, वचन कहीं छिपा नहीं है, वचन तुम्हारे अंदर है, परमेश्वर ने डाला है। इस वचन को बोलो, निकालो और इसके अकॉर्डिंग चीजें होती चली जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कई महीने पहले आपको एक बार नहीं कई बार सिखाया था हमारी जुबान के शब्दों के ऊपर, मालूम है? सीखा आपने, चेंज किया उसको। हम अपनी जुबान को ना बहुत गलत इस्तेमाल करते थे और करते हैं, अभी भी होता है, हमसे हो जाता है, मालूम है मुझे, हो जाता है। क्यों? इस पे कंट्रोल करना ना बड़ा मुश्किल है। जिसने इस पे कंट्रोल पा लिया उसने जंगलों पे कंट्रोल पा लिया, उसने संसार पे कंट्रोल पा लिया। जिसने इस पे कंट्रोल पा लिया, छोटी सी जुबान है बाइबल कहती है, लेकिन जंगलों को जला के रख देती है। देखो, शैतान को मालूम है कि वचन हमारे अंदर, हमें अधिकार दिया प्रभु ने, उसको मालूम है जो वचन बोलेंगे, शब्द बोलेंगे वो होगा। तो वो किसको कंट्रोल करता है? हमारे शब्दों को कई बार कंट्रोल करता है, ताकि हम सही ना बोले परंतु गलत बोले। हम शाप बोल देते हैं, हम बीमारी बोल देते हैं, हम कह देते हैं ऐसा हो जाए, हम कह देते हैं ऐसा हो रहा है, ऐसा हो गया, मुझे लग रहा है, मुझे फीलिंग हो रही है, मुझे सिम्टम्स नजर आने बीमारी है। हम जब अपने मुंह से बोल देते हैं तो हम उस पर ठप्पा लगा देते हैं, चीज पक्की है, हो के नहीं। वो नहीं भी होनी होती, वो तब भी हो जाती, क्योंकि हमें अधिकार दिया है और हमने अधिकार को गलत इस्तेमाल कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? सो हमने सीखा था कि अपनी जुबान को सही इस्तेमाल करना सीखे, क्योंकि इसके अंदर जीवन और मृत्यु की दोनों सामर्थ है। इस मेरी जुबान के अंदर दोनों सामर्थ है। इसलिए मैं क्या करूंगा? मैं अपनी जुबान को सही इस्तेमाल करना शुरू करूंगा। जो मैं देखना चाहता हूं, बाइबल कहती जो तू देखना चाहता है वही तू आज कर। एक व्यक्ति ने ऐसे बोला कि अगर आप किसी समाज का या किसी झुंड का आने वाला 20 साल बाद का फ्यूचर देखना चाहते हो ना,
तो उसका आज के बच्चों के अंदर या आज की पीढ़ी के अंदर क्या चल रहा है, तुम आज ही से देखकर पता लगा सकते हो कि आने वाले 20 साल में क्या होने वाला है। हालेलुया, समझ में? एक व्यक्ति ने ऐसे बोला कि अगर आप किसी समाज को आने वाले 20 साल के बाद देखना चाहते हो कि वो कैसा होगा इन फ्यूचर, तो आप आज ही से नोटिस करो कि वो कर क्या रहे, के काम बता देंगे कि आने वाले 20 साल में कहां होंगे। इसका मतलब है जो आज हम कर रहे हैं, जो आज हम बोल रहे हैं, जिस चीज के पीछे आज हम दौड़ रहे हैं, जिस वस्तु के पीछे हमारा रुझान है, लगान है, खोए चले जा रहे हैं, पीछे भागे चले, आने वाले 20 साल के बाद या 10 साल के बाद हम उन्हीं कामों में फंसे हुए मिलेंगे, चाहे वो आज अच्छे काम हो चाहे वो बुरे काम। हालेलुया। सो हम जिस चीज के पीछे भागते हैं, जो करते हैं, जो इच्छा रखते हैं, जो बोलते हैं, जहां हमारा मन है, बाइबल कहती है वही तुम जाओगे, वही पहुंचोगे। परमेश्वर इसमें कुछ अदल नहीं करेगा, उसने अधिकार हमें दिया। वो बोलता है कि तेरे जीवन में मरने की सामर्थ है, मारने की और जीने की और जिलाने की भी सामर्थ तेरे ही पास है। तू चुन ले किस रास्ते पे जाना चाहता है। परमेश्वर बीच में जो है इंटरफेरेंस नहीं करना चाहता। हालेलुया। सो आपको समझ में आ रहा है वचन क्या है? आपको केवल वचन पढ़ना सुनना जरूरी नहीं है, इस वचन के अकॉर्डिंग बोलना, डिक्लेयर करना, इस वचन को कहना, इस वचन के अनुसार बोलना की हो जाए, ये सब जानना जरूरी है। तभी आप एक सक्सेसफुल मसीह जीवन जी सकते हैं, तभी आप बढ़ोतरी पा सकते हैं, तभी आप जो है आशीषों के वारिस हो सकते हैं। आपकी पीढ़ी आशीषों की वारिस हो सकती है अगर आपकी नींव जो है इस वचन के ऊपर पड़ी है। हालेलुया। बाइबल एक उदाहरण बताती है कि एक व्यक्ति ने नींव डाली रेत के ऊपर और एक ने डाली जो है चट्टान के ऊपर। जिसकी नींव वचन के ऊपर नहीं थी, उसने रेत के ऊपर नींव डाली। वो जस्ट एक आंधी आएगी, तूफान आएगा और वो नींव जो है ध्वस्त हो जाएगी। उसके ऊपर कितना भी बड़ा स्टोरी बनी हो, बिल्डिंग बनी हो, सब गिर जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति की नींव जो है वचन के ऊपर, वचन सुन के मानकर वचन के अनुसार चलता है, उसकी नींव जो है चट्टान के ऊपर है। और चट्टान के ऊपर बनाया हुआ घर आपको मालूम हो कभी हिलता नहीं, वो कहीं नहीं जाता चाहे कितनी आंधी तूफान आए। आंधी तूफान संसारिक समस्या है, मुश्किलें, हालात। क्यों हमारे मसीह भाई बहन जो बह जाते हैं, भटक जाते हैं, खिंच जाते हैं, चले जाते हैं? जरा सा लालच आ जाए, जरा सी समस्या आ जाए, जरा सी बीमारी आ जाए, जरा सा कोई तंग कर दे, पीछे हट जाते हैं। क्यों? उनका घर जो है वचन के ऊपर नहीं बना, चट्टान के ऊपर नींव नहीं डाली, वो तो जस्ट बालू के ऊपर थी। जरा सी समस्या आई, बह गई, खत्म हो गया सब कुछ। मेरे प्रियो, ये वचन बाइबल बोलती आपके अंदर है, मन में है, नजदीक है। इस वचन को बोल, इस वचन को जो है डिक्लेयर कर, इस वचन को कह, तो चीजें जैसा तू चाहता है वैसा होती चली जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपनी जुबान का इस्तेमाल जो है सही तरीके से करना जाने, अपने शब्दों का इस्तेमाल जो है सही से करना जाने। जब आप प्रार्थना करने बैठे तो वचन को डिक्लेयर करते हुए प्रार्थना करें। जब आप दुआ में खुदा से कुछ मांगे तो खुदा की मर्जी क्या है उस वचन में, उस मर्जी के अकॉर्डिंग मांगे। तो आपसे कुछ भी परमेश्वर छिपाना नहीं चाहता, आपसे कुछ परमेश्वर अलग रखना नहीं चाहता, वो सब आपको देना चाहता है। लेकिन बाइबल बोलती है क्या तुम मेरे वचन के अनुसार मांगते हो? अगर हम जस्ट उड़ाने के लिए, जस्ट नुकसान करने के लिए, जस्ट अपनी देह को खराब करने के लिए प्रभु से मांगे तो क्या आपको लगता है प्रभु देगा? वो कभी नहीं देगा। वो आत्माओं का परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, मारना नहीं चाहता। वो आपको नाश होते नहीं देखना चाहता। मैं आपको पहले बोल चुका, वो आपको जिंदा रखना चाहता है और आपको दीर्घायु देना चाहता है, अनंत काल का जीवन देना चाहता है। इसलिए बोलता है जब तू कुछ मांगे तो मेरे वचन के अकॉर्डिंग मांग, मैं सब कुछ उसे पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज से हमारी प्रार्थना बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए कि नहीं? बुखार आएगा, दुआ करेंगे तो ये नहीं बोलेंगे यीशु बुखार लग रहा है चंगा कर। क्या बोलेंगे? ए बुखार, तुझे यीशु के नाम से बोलता मेरी देह से बाहर चला जा। बीमारी से बोलो, समस्या से बोलो, हालात से बोलो, आंधी तूफान से बोलो, परमेश्वर से ना बोलो। उसने सब कुछ तुम्हें दे दिया ऑलरेडी करके। वो कहता तू बोल और तेरे लिए हो जाएगा, तू मांग और तेरे लिए हो जाएगा, तू कहता चला जा और वैसा मैं करता चला जाऊंगा। क्योंकि मैंने स्वर्ग का परमेश्वर कहता मैंने तुझे अधिकार दिया है, तू मेरी इमेज है, तू मेरी लाइकनेस है, तू जस्ट मेरे जैसा है। तुझे मैंने इन चीजों के ऊपर अधिकार दिया। इन चीजों को बोलना है, माउंटेन्स को बोलना है, समस्याओं को बोलना है, परेशानियों को बोलना है। यीशु को बार बार तंग ना करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को बार बार ना बोले
कि दोबारा क्रूस पे चढ़, पहले वाले चढ़े से मेरा कुछ हुआ नहीं। यीशु को ना बोले तू दोबारा पृथ्वी पे आ, तेरा पहला आना जो सफल नहीं हुआ मेरे लिए, मैं अभी भी चंगा नहीं हूं, मेरी दुष्ट आत्मा अभी भी गई नहीं है, मेरी बीमारियां अभी भी गई नहीं है। आप यीशु को दोबारा क्रूस नहीं चढ़ा सकते, वो दोबारा पृथ्वी पे नहीं आएगा। वो कहता है मैं एक ही बार चढ़ गया मानव जाति के लिए, अब मैं जब दोबारा आऊंगा तो सिर्फ बादलों पे दिखाई दूंगा कलीसिया को लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको पूछो ना कि क्या हाल है, तो आप प्रभु से बढ़कर अपनी समस्या को बोलते हैं ये समस्या मेरे घर में, ये समस्या चल रही है, हटती नहीं, जाती नहीं, ये दर्द शरीर से जाता नहीं, ये बेचैनी सी जाती नहीं है, मेरे घर के हालात सुधरते ही नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कब लास्ट टाइम आपने अपनी इस समस्या को यीशु के नाम से डांटा था और कहा था मेरी बॉडी से चली जाए। हालेलुया। आज सुबह में एक प्रचारक को सुन रहे, वो कहता है कि शैतान हमारा दोस्त नहीं है जिसे प्यार से बोलोगे कि यह शैतान छोड़ के चला जाए, तो दोस्त नहीं है, वो सबसे बुरा बंदा है जो हमें जल्दी से छोड़ के नहीं जाना चाहता। कैसे बोलोगे उसे यीशु के नाम से गुस्से के साथ, अधिकार के साथ बोलो कि आज के बाद मेरी जिंदगी में मत आइयो, मेरी जिंदगी प्रभु की है, मेरी देह परमेश्वर की है, मेरे ऊपर तेरा अधिकार नहीं। डांट के बोलना सीखो, वो भाग जाएगा, चला जाएगा और दोबारा कभी नहीं आएगा। हालेलुया। क्या बोला यीशु मसीह ने? अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो और शैतान का क्या करो? इज्जत करो, खाना खिलाओ, रेस्पेक्ट करो, उसका सामना करो। बोला सामने का मतलब है वो अगर कहता मैं ये करूंगा तो तुम बोलो मैं ये करने नहीं दूंगा तुझे। वो कहता मैं तुझे बीमारी से नहीं दूंगा, आप बोलो बीमारी मेरा अधिकार नहीं है, मुझ पे आ नहीं सकती। वो कहता गरीबी में डालूंगा, बोलो मैं गरीब रह नहीं सकता क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं। ये सामना है, ऐसे सामना करो। बाइबल कहती है उसका सामना करो तो वो छोड़ के जाएगा। सामना नहीं करोगे तो तुम्हारे घर में रोज बैठा रहकर कहेगा तेरे दर्द हो रहा है ना, बुखार है ना, मुश्किल है ना, ऐसे ही रहेगा। और आप भी कहोगे हाँ है ना, और इसको मैं ज्यादा नहीं देना चाहता, मुझे अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ चर्च, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारी दुआएं बदलनी चाहिए, हम अपने अधिकार को पहचाने। मालूम है शैतान आपको आपका अधिकार बताना नहीं चाहता, वो जानने देना नहीं चाहता कि उसको मालूम है जब आप अपना अधिकार पहचान गए आप मेरे राज्य से चले जाओगे, और वो तो अपने राज्य में आपको और मुझे हम सबको लेके जाना चाहता। उसकी इच्छा है बट हमारी इच्छा नहीं है, हम नहीं जाएंगे। हमारे परमेश्वर की इच्छा है हम उसके राज्य में जाएंगे, हम शैतान के साथ जाने वाले नहीं है। बट अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे लोग, मसीह लोग इस ज्ञान से रहित हैं, इसलिए वो शैतान को ऊपर रखते हैं और यीशु को नीचे रखते हैं। वो कहते अरे शैतान बड़ा खराब है, अरे शैतान ने देखो फिर कर दिया, अरे शैतान मेरे घर से जाता ही नहीं, अरे शैतान मेरे पति को, अरे शैतान मेरे बच्चों को, अरे शैतान है कौन? वो है कौन? वो तो खत्म हो गया, कुचल दिया उसको। बाइबल बोलती है यीशु मसीह ने कुचला हुआ है। जैसे आप कॉकरोच को कुचलते हैं, उसकी क्या हिम्मत है फिर वो आपको डराएगा। शैतान कुचला हुआ यीशु मसीह के पैरों के जरिए। और बाइबल कहती है इवन इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे पैरों से शैतान को कुचलवा देगा। यदि हमें भी अधिकार दिया, परमेश्वर ने हमारे पांव को अधिकार दिया कि हम उसके सर को कुचले। यदि उसकी रही कुछ सामने जो दिखाता है, उसकी रही हुई बातें, उसके विचार, उसके थॉट, उसके प्लान जो आते हैं, हमें भी उसको कुचलने का परमेश्वर ने अधिकार दिया है। लेकिन अगर हम उसको अपने सर पे उठाएंगे तो वो तो कंधे पे बैठेगा, वो कहेगा मैं कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम मुझे खाना खिलाते हो। हालेलुया। तुम गलत शब्द बोल के मुझे खाना खिलाते हो, मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगा। कैसे जब यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को डांटते हैं तो क्या बोलते थे? कई बार बोलते नहीं जाऊंगा, मैं इसको लेके जाऊंगी। दुष्ट आत्मा बोलती ये मेरा घर है, मैं यहीं रहती। क्यों? क्योंकि पालने का ठेका ले रखा विश्वासियों ने, उसे जगा दी उसको घर में, विचारों में, सोचों में, शब्दों में, अपनी जुबान से। उसको जब हम जगा देते हैं तो वो नहीं जाएगा। बट क्या करो? बाइबल कहती है उसका सामना करो। वो एक हथियार लेके आता है, तुम 10 हथियार लेके जाओ। तुम्हारे पास भी प्रभु ने हथियार दिए। कौन से हथियार? आत्मा की तलवार, विश्वास की ढाल,
मेल मिलाप के जूते, सुसमाचार के, ये आत्मिक हथियार है। जब हम पहनेंगे इनको तब ना सामना करेंगे। जब हमने पहना ही नहीं, कभी लिया ही नहीं प्रभु से आत्मिक हथियार, मांगा ही नहीं प्रभु से, अरे पास्टर कहता रह गया तुम दुआ करो परमेश्वर तुम्हें आत्मिक वरदान दे, तुम तो कहते नहीं पास्टर जी हम जैसे आए वैसे ही जाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है अधिकार देने का, तो रहो फिर वैसे ही खाली बिना हथियार के, लड़ो फिर शारीरिक लड़ाई, रहो बीमारी में, रहो दुखों में, रहो तकलीफों में, रहो गरीबी में। शैतान तो यही चाहता है तुम्हारे साथ करे, लेकिन प्रभु कहता है आत्मा के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों में शैतान का सामना करो। एक हथियार नहीं, सारे हथियार, एक भी हथियार मत छोड़ना, क्योंकि अगर एक भी हथियार आपने लेना भूल गए वहीं से शैतान वार करेगा। कई लोग प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ने का समय नहीं। कई लोग वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना का समय नहीं। कई लोग दोनों करते हैं, आराधना का समय नहीं। कई लोग तीनों करते हैं, परिवार में एकता नहीं है, परिवार में फेलोशिप, संगति नहीं। आप जहां से चूकेंगे एक भी जगह से, याद रखना शैतान बहुत करनी है, वो वहीं से वार करेगा, उसको मालूम आप यहां से कमजोर। हालेलुया, हालेलुया। सो वचन भी पढ़ना है, परमेश्वर की आवाज, प्रार्थना भी करनी है, कैसे? अधिकार के साथ, वचन को जानते हुए वचन ने मुझे क्या बनाया है, वचन ने जो मुझे बनाया है अगर मैं वो बनना ना चाहूं तो क्या करे यीशु मसीह, क्या करे परमेश्वर, बताओ। वो जबरदस्ती नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूं। इवन वो दुखी होता है नाश होने से, पर स्टिल लोग नाश हो रहे। कितने लोग जो है बिना यीशु मसीह के जा रहे हैं, कुछ नहीं करना। परमेश्वर जस्ट वो अपने वचन से जो उसने वाचा बांधी है उस वाचा के अकॉर्डिंग होगा। उसका वचन यही कहता है कि यदि कोई तौबा करे, मन फिराए, मुझे ग्रहण करे, मेरे पास आए, जो मेरे लहू से धुले, वो नई सृष्टि है, वो नया बंदा है, मसीह में नया जन है, उसके ऊपर अब अंधकार का काम नहीं होगा। लेकिन जो मसीह के अंदर आया ही नहीं, जिसका नया जन्म हुआ ही नहीं, जिसने पापों से तौबा की नहीं, जिसने मन फिराया ही नहीं, क्या करे परमेश्वर उसके लिए? हालेलुया। हमें नए जन्मे हुए मसीह बनना है मेरे प्रियो, नए जन्मे हुए मसीह। आत्मिक जीवन में उद्धार पाना है हमने पुराने चाल चलन को छोड़ना है, नए इंसान बनना है। जैसा कुरिन्थियों में लिखा है कि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। क्या क्या नया हुआ आपका? हेलो, आपका स्वभाव नया हुआ। आप पहले गालियां देते थे, अब तो नहीं देते। आपके बच्चे पहले गालियां देते थे, अब तो नहीं देते। आप पहले बहुत लड़ाकू थे, जरा सी बात हुई सारा मोहल्ला इकट्ठा कर दूंगी या कर दूंगा। अब करते हो, अभी भी करते हो क्या? अगर अभी भी करते हो तो आपका नया जन्म नहीं हुआ है। अगर आप अभी भी पाप में हो, आप डेली पाप कर रहे हो, आप रोकते नहीं, आपको डर भय नहीं है पाप करने से, तो आपका नया जन्म नहीं हुआ है। जिसका नया जन्म हुआ है, बाइबल कहती है अब पवित्र आत्मा कंट्रोल करता है उनके ऊपर, वो शारीरिक अभिलाषाओं में नहीं जाते, वो नहीं पड़ते शारीरिक अभिलाषा में, वो तो शरीर की अभिलाषा को आत्मा से डेली नाश करते हैं, मारते हैं और कहते हैं नहीं मैं ये नहीं करूंगा, ये मेरा पुराना स्वभाव था, मैं नहीं करूंगा। मेरे दोस्त हो सकता है वो पुराने ही हो भी, वो आके कहीं चल सस्ती हो रही आज, लेकिन मैं क्या कहूंगा अगर नया जन्म हो, मैं दारू छोड़ चुका हूं, नहीं पीता, चाहे मुझे फ्री मिले मैं नहीं पीऊंगा। ये नए जन्म में मसीह की पहचान है। दोस्त आएंगे, मित्र आएंगे, आज जुआ खेलने चले, ताश खेलने चले, घूम गेड़ी मारने चले, आप अगर नए जन्म में तो क्या बोलोगे? मैं व्यर्थ घूमना छोड़ चुका हूं क्योंकि मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई है। हालेलुया। आपके दोस्त मित्र आएंगे, बोलेंगे संडे है, कोई बात नहीं, आओ पार्टी करने चलते हैं, क्या बोलोगे? मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि हूं, मैं चर्च नहीं छोड़ सकता, वो पुराना स्वभाव था लेकिन मेरा स्वभाव बदल गया, मैं संडे सिर्फ चर्च जाता। हालेलुया, हालेलुया। ये नए जन्मे हुए मसीह की पहचान है मेरे मित्रों। और अगर आपके अंदर ऐसे काम है नहीं, स्वभाव नहीं है, तो अपने आप को झूठी तसल्ली मत देते रहना मैं नया जन्मा हुआ मसीह हूं। पहचान उस दिन होगी जिस दिन दूल्हा लेने आएगा, पता तब चलेगा कौन दुल्हन था ऊपर चला गया, कौन अभी भी यीशु यीशु यीशु, मैंने तो ये किया वो किया, तो यीशु कहता मैं जानता ही नहीं, तू कौन है, कहां से आया, कभी मेरे पिता की इच्छा पूरी नहीं की, कभी मेरे
रिटर्न वर्ड के अनुसार, वचन के अनुसार चला ही नहीं, तो मैं मेरा तेरा रिश्ता ही क्या, तो हम रह जाएंगे। सबसे अभागे, बाइबल बोलती सबसे अभागा वही मनुष्य होगा जो यीशु के आगमन पर यीशु के साथ न जा सका। हालेलुया, हालेलुया। सो बाइबल क्या कहती है, वापस आए वचन में। हाँ, परंतु वो ये कहती है यह कि वचन तेरे निकट है। बोले वचन मेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। यही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं और आप सुनते हैं। हालेलुया। आगे कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो जीवित रहेगा। हालेलुया। मन से विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना, दो ही प्रतिक्रिया है, दो ही प्रोसेस है यीशु के साथ एक होने के लिए। कोई बड़ी मेहनत करने के लिए नहीं बोला प्रभु ने हमें कि जैसे मैंने गोले खाए तुम भी थोड़े से गोले खा लेना, जैसे मैंने दुख उठाया तुम भी थोड़ा सा दुख उठा लेना, जैसे मुझे लोगों ने त्याग दिया तुम्हें भी तुम भी त्यागे जाना। कुछ नहीं ऐसा उसने बनाया बोला। उसने बोला अपने मुंह से अंगीकार करना क्या कि यीशु ही प्रभु है, और मन से विश्वास करना। धार्मिकता की लॉ जो है, नए नियम की व्यवस्था जो है उद्धार पाने के लिए वो यही है। हालेलुया। आपके शब्द जो है ना ये मुंह से बोले गए, ये मैटर करते हैं मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। आपके वचन, आपके शब्द जो अंदर से आते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, ये जो शब्द आते हैं आप इनसे विजय पाते हो, आप इनसे जय पाते हो, आप इनसे जो फलवंत होते हो। प्रभु आपके मुंह से ये वचन सुनना चाहता है। हालेलुया। पढ़िएगा को वचन और मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय, हम जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय 20 वचन। 17 का 20। हाँ, अपने विश्वास की घटी के कारण, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो हाँ, इस पहाड़ से कहे हाँ, सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, हाँ, तो वह चला जाएगा। और जो कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी, पर यदि यही जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। बस। हालेलुया। उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे वहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा। कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। क्या यीशु ने कहा कि कोई बात तुम्हारे लिए असंभव होगी? कोई बात कहा? उसने बोला कोई भी बात। क्या मैटर है आपका जिंदगी में सबसे बड़ा? क्या चाहते हो आप प्रभु से? क्या कौन सी ख्वाहिश है आपकी? मैं कह सकता हूं बाइबल का परमेश्वर कहता है वो भी पूरी की जाएगी अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर होगा। राई के दाने के बराबर विश्वास तो है, पर समस्या से कहना भी सीखना है, पहाड़ से कहना भी सीखना है। हेलो, हम कई बार ना कहते नहीं है, पता क्या बोलते हैं? प्रभु सब जानता है, मुझे नौकरी चाहिए, प्रभु को मालूम नहीं है? मालूम है उसे। मुझे घर चाहिए, प्रभु को मालूम नहीं है? मालूम है उसे, मालूम है। बट उसने अधिकार तुम्हें देकर क्या बोला है? मुझसे बोल तो तुझे दिया जाएगा। वो जानता है तुम्हें क्या चाहिए। आपको शरीर में तकलीफ है, बीमारी है, ओके, परमेश्वर को मालूम है। ऐसा नहीं है कि वो जानता नहीं, वो जानता है, बट वो तेरे मुंह से सुनना चाहता है कि तू अपनी इस बीमारी को डांट और यीशु के नाम से अधिकार देकर डांट और कहे मेरे जीवन से निकल जाए, तो कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। हालेलुया। अपने मुंह से बीमारी को बढ़ाए ना कि डॉक्टर ने ये बोला है तो अब ये निश्चय होगा। डॉक्टर साहब ने बोल दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया,
मेडिसिन चलेगी, इतने दिन लगेंगे, इतना पैसा लगेगा और इट्स ऑल डन। आपने विश्वास कर लिया उसमें। हाँ, बाइबल क्या कहती है? समस्या को देख और उन्हें हुक्म दे, क्योंकि तेरे अंदर मेरा वचन है। हुक्म दे, उन्हें आदेश दे, तो बीमारियां छोड़कर चली जाएंगी। डॉक्टर जो है फेल हो जाएगा, डॉक्टर की दवाई शर्मिंदा हो जाएगी। डॉक्टर ये कह देगा कि यार कल तो रिपोर्ट ऐसी थी, आज ऐसी कैसे होगी? लेकिन आपका परमेश्वर आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा अगर आप उसके वचन पर खड़े हैं तो। हालेलुया। अगर आपके अंदर वचन है, वचन पे खड़े हो, वचन डिक्लेयर कर रहे हो, वचन बोल रहे हो और वचन के साथ प्रार्थना कर रहे हो अधिकार के साथ, तो परमेश्वर आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। ये 100% गारंटी है। ये मेरा परमेश्वर कहता है, ये बाइबल कहती है। और बाइबल ये भी कहती है दुनिया टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, मेरा वचन का एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। ये होता आया है, हो रहा है और आने वाले दिनों में होता रहेगा। अगर आप जिंदा रहेंगे, आप इस सामर्थ को देखेंगे। आप जब तक इस वचन को बोलेंगे, आप इसके गवाह होंगे, गवाही के साथ आप इसको बोलेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। ये कभी बिना पूरा हुए अधूरा नहीं रहता। हालेलुया। विश्वास के साथ पहाड़ से कहो, एक बार नहीं होता 2 बार कहो, 2 बार नहीं होता 3 बार कहो, 4 बार नहीं होता, कहते रहो। जब हम चिंता करते हैं किसी बात की, सोचो, ध्यान देना, जब हम चिंता करते हैं किसी बात की, सपोज आपने कर्जा लिया, कर्जा दे रहा, आप रोज चिंता करते हो, करते कि नहीं करते? नॉर्मल सी बात है, चिंता होती है, इतने दिन को किस्त देनी है, इतनी तारीख को मेरी EMI जाएगी, सबको चिंता। अब डेली चिंता करते हैं, चिंता करने से होता है कुछ नहीं होता। इसकी बजाय अगर आप एक काम करें, आज से क्या करोगे? जो समस्या है, जो चिंता है, जो भी लोन है या कुछ भी है, आप उसको बोलो कि यीशु के नाम में ये पूरा हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, ये हट गया है, ये नो मोर है। आज के बाद मेरे ऊपर ये कर्ज, ये पहाड़, ये समस्या, ये लोन नहीं है। आप चिंता की बजाय डेली ये बोलना शुरू करो। आप देखो, जो 10 साल में जाने वाला था वो साल के अंदर चला जाएगा, जो साल में खत्म होने वाला था महीनों में खत्म हो जाएगा, जो महीनों में खत्म होने वाला था वो दिनों में खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप डिक्लेयर कर रहे हो, परमेश्वर आपके मुंह से बोल रहा है। और परमेश्वर जो कहता है वो सृष्टि को मानना ही पड़ता है, वो सृष्टि को मानना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़ें, पहला पतरस 3 अध्याय 10 वचन। जीसस, हालेलुया। पहला पतरस 3 अध्याय 10 वचन पढ़ें। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है हाँ। और अच्छे दिन देखना चाहता है, हाँ। वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। बस, जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, हमें अच्छे दिन बहुत सालों से दिखाए जा रहे हैं। अच्छे दिन आएंगे, आए, पर बाइबल कहती आ सकते हैं अगर तुम क्या करो। जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, हाँ, दोबारा पढ़िएगा। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता हाँ। है, वह अच्छे दिन देखना चाहता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से हाँ, और अपने होठों को छल की बातें से करने से रोके रहे। हाँ, आमीन। जो अच्छे दिन देखना चाहता है, आप सब विश्वास करते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, आपके दिन अच्छे होने भी चाहिए, ये प्रभु भी चाहता है। प्रभु चाहता है आपकी जिंदगी में अच्छे दिन, लेकिन क्या करना पड़ेगा? बाइबल कहती है अच्छे दिन जो देखना चाहता है वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से बचाए रखे। हालेलुया। जैसे मैंने पहले बोला, ये जीभ है छोटी सी, हम इससे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बाइबल की डींग मारते हैं लोग, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं यहाँ चला जाऊंगा, मैं वहां चला जाऊंगा। बाइबल का परमेश्वर कहता है तेरा प्राण आज तेरे शरीर से निकाल दिया जाए, तू कल कहां जाएगा? तू कब्र में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। हाँ, तुझे 4 लोग कंधा देके उठा के ले जाएंगे। हम इस जीभ से छल की बातें बोलते हैं, घमंड की बातें बोलते हैं, बुराई करते हैं, छल करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं। बट अगर आप दीर्घायु देखना चाहते हैं, अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, तो बाइबल कहती है अपनी इस जुबान को परमेश्वर के वचन से भरकर इस्तेमाल करें। हालेलुया। अपने जुबान को
परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन से इस्तेमाल कर, ये आपके छुटकारे का, दीर्घायु का, लॉन्ग लाइफ का, अच्छे दिनों का कारण हो जाएगी। आपके ऊपर जो समस्या है, समस्याओं को बोलो अपनी जुबान से, ऐ समस्या तू मेरा हिस्सा नहीं है, ऐ परेशानी तू मेरा हिस्सा नहीं है, ऐ अंधकार की आत्मा तू मेरा हिस्सा नहीं है, ऐ पाप की आत्मा मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगा। मैं खुदा का जन हूँ, खुदा का बीज मेरे अंदर है, वचन मेरे अंदर है। मैं जब भी मुंह खोलूंगा वचन से खोलूंगा, जब भी बोलूंगा वचन से बात करूंगा। ये वचन मेरे अंदर कार्य करेगा। ये वचन जब बाहर आएगा दूसरों के जीवन में कार्य करेगा। एटमॉस्फेयर चेंज होंगे, घर बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी, जहां हम जाते हैं काम करते हैं वहां के हालात बदल जाएंगे। आपके द्वारा परमेश्वर सैकड़ों को बदलना चाहता है, लेकिन शर्त यह है अपनी जुबान को, अपने होठों को छल से, निंदा से, चुगली से, पाप करने से बचाएं। यही आपके डिस्ट्रैक्शन का कारण है, यही जीव आपकी आशीष का कारण है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब आप मुझे बताओ, वचन पढ़ते हो? हाँ, आपने शुरू में बोला हम वचन पढ़ते हैं। अगर वचन पढ़ते हैं तो क्या ऐसे ही पढ़ते हैं? जो वचन कह रहा है क्या ऐसा करते हैं हम? बताओ। आप साइलेंट हो, इसका मतलब आप ऐसा करते नहीं। हम अक्सर वो करते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता नहीं है। हाँ, मुझे मालूम है, यहाँ मैं बहनों को कईयों को जानता हूँ, जब मैं वचन प्रचार कर रहा होता ना तो वचन उथल पुथल उथल पुथल, कहाँ गया, कहाँ से पढ़ा, वो पढ़ रही होती, तब इसका मतलब वो घर में नहीं पढ़ती। उनको आज संडे मौका मिला बाइबल पढ़ने का, आओ पढ़ लें, आज धार्मिकता पूरी हो जाए। अरे प्रियो, आपने घर में बाइबल नहीं पढ़ी, एक तो वो भी गया। आज आप संडे चर्च में आए, जो पादरी साहब प्रचार कर रहे हैं, जो उन्होंने घंटों मेहनत करके तैयार किया, आपने वो भी नहीं सुना। फिर आपको शैतान खाली लेके आया, टिप-टॉप तैयार होके आए, खाली वैसे ही चले गए। आपके अंदर ना वचन था, ना वचन सुना, ना वचन लेके आए, ना वचन लेके गए। आप जैसे थे वैसे ही रह गए। आपकी जिंदगियां नहीं बदली, घर नहीं बदले। बोलो किसका कसूर है? यीशु मसीह का। बताओ, यीशु मसीह का। जब चर्च आए तो मैं अक्सर कहता हूं घर से तैयार होके आए प्रार्थना के साथ। आपका वचन जो घर में डेली पढ़ते हैं ना, वो घर में ही डेली पढ़े। जब चर्च में आए तो वचन सुने, वचन सुने, क्योंकि बाइबल बोलती है वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। कोई दुकान नहीं जहां जाके खरीदो विश्वास। कि आज संडे चर्च नहीं जा पाए, दुकानदार को 1 किलो विश्वास दे दे ताकि मेरा जीवन मेंटेन रहे। किसी के पास है नहीं विश्वास, वो तो खुद बेचारा परेशान है कि विश्वास कहां से लाऊंगा। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। एक और वचन पढ़िए, प्रार्थना करेंगे। रोमियो 10:17-18 पढ़ लीजिए। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए। बस, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य, जो कि लिखा है उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की शोर तक पहुंच गए। वचन तो जगत की शोर तक पहुंच गया, वचन तो सबने सुना, लेकिन सबने जो है ध्यान नहीं लगाया, मन नहीं लगाया। हेलो, सबने ध्यान नहीं लगाया, मन नहीं लगाया। और बाइबल कहती है कि उनके अंदर विश्वास के साथ ये वचन नहीं बैठा। आप इस्राएलियों की कहानी को पढ़ो। जब जंगल में 40 साल तक फिर रहे थे, घूम रहे थे, तो परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला इनका मन कठोर हो गया, ये मेरी आवाज नहीं सुनते। ये रोटी मांगते हैं, ये पानी मांगते हैं, ये चमत्कार मांगते हैं, ये मांस मांगते हैं, लेकिन ये मेरा वचन नहीं मांगते। आप जब बाइबल खोलो तो परमेश्वर से वचन मांगो, प्रभु मुझे वचन दे। आपको मालूम है, हर एक समस्या के लिए हर एक समाधान का वचन है बाइबल के अंदर। अगर आप रोगी हैं तो बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। ये वचन पढ़ो, ये वचन बोलो। आप गरीब हैं, आपके घर में फाइनेंस की प्रॉब्लम है, आप उस वचन को बोलो जहां पे लिखा है इफिसियों 1:3 में कि परमेश्वर मसीह यीशु में मुझे स्वर्गीय स्थानों में सब कुछ दे चुका है। देगा नहीं, दे चुका है।
क्या बोलता है वचन? स्वर्गीय स्थानों में से मुझे सब कुछ दे चुका है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। होऊंगा नहीं, हूं। ये पास्ट बन गया, पिछले दिनों में कर दिया प्रभु ने। मेरे घर में तकलीफ है, समस्या है, बाइबल को पढ़ो, मुश्किलें हैं, बाइबल में से जानो क्या कहती है उनके बारे में बाइबल। एक वचन और मैं पढ़ देता हूं, आज बहुत सारे वचन हैं लेकिन मैं जल्दी समाप्त करूंगा। मत्ती का सुसमाचार आप ना पढ़िएगा, मैं पढ़ता हूं, लेकिन उसके 14वें अध्याय में 8-9 वचन में लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं जो कि मनुष्यों की विधियों और धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। किन लोग के बारे में बोल रही बाइबल? इस्राएलियों के बारे में, पुराने नियम के इस्राएली। हम कौन है? हम कौन है? बताओ, आपको कुछ नहीं पता अपने बारे में। आप नए नियम के इस्राएली हो प्रियो। जो उनको आशीष प्रभु ने दी थी वायदे की तरह, सब हमारे जीवन में पूरे होते हैं। किस लिए? जस्ट अब्राहम की तरह विश्वास करने से। हमने यीशु पे विश्वास किया, हम भी नए नियम के इस्राएली, परमेश्वर की कौम, उसकी निज प्रजा, उसके लोग, उसके चुनाए हुए एक पवित्र याजकों का समाज है हम। आप ऐरा गैरा नहीं है, आप कोई भी नहीं है, उठ के चले। आपको प्रभु ने बुलाया है, हेलो, आपको प्रभु ने नाम लेके बुलाया और आपको आशीष देना चाहता है। अगर उसके वादों पे खड़े रहोगे तो वो क्या कहता है? कहता है ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, होठों से आदर करना अच्छा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद, स्तुति हो। पर आपका मन है क्या इधर, या मन में कुछ और भरा है? अगर मन में कुछ और भरा है, होठों से आदर करते हैं, तो बाइबल कहती मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जितना मर्जी आदर करते रहोगे। यीशु मसीह कोई गेस्ट नहीं है हमारा कि उसका आदर करें। आओ प्रभु जी आपको गिलास ठंडा पानी पिलाएं। वो कहता है जो मेरा वचन मानता है, पिछले दिनों में सुना था, जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करूंगा, और उसका आदर उसका वचन माने जाने से होता है, ताकि होठों से कहने से। हालेलुया, उसका आदर वचन के माने जाने से होता है। हालेलुया, सो वचन मानेंगे, वचन पढ़ेंगे, वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर आपकी दुआएं आज तक कबूल नहीं हुई हैं तो आज से अपनी दुआएं बदल लीजिए। इन वचनों को डिक्लेयर करके दुआ कीजिए, प्रभु तूने मुझे अधिकार दिया, मैं तुझसे नहीं मांग रहा कि तू कर, मैं इस समस्या से कह रहा हूं हट जा, मैं इस चीज को कह रहा हूं पूरी हो जाए, ये आशीष मेरे जीवन में आ जाए। मैं मांगूंगा, मैं बोलूंगा, मैं डिक्लेयर करूंगा, और आने वाले दिनों में मैं बड़ी कटनी को काटूंगा, बड़े रिजल्ट को देखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक उदाहरण मैं आपको, एक हकीकत बात आपको बता के समाप्त करूंगा। वचन का अधिकार क्या मैं आपको बताऊं। एक प्रभु के दास हुए बड़े ही जाने माने रेनहार्ड बोंके करके, एक प्रभु के बड़े जाने माने दास हुए जिनका नाम था रेनहार्ड बोंके। वो एक बार अफ्रीका में अपने दोस्त के यहाँ गए प्रचार करने के लिए। उन्होंने अपने दोस्त को बोला कि मैं यहाँ की जेल में जाना चाहता हूँ, अफ्रीकन जेल में, मैं जस्ट कैदियों से मिलना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। जब वो गए जेल में तो उन्होंने एक रिचर्ड नाम का व्यक्ति को वहां पे पाया। रिचर्ड नाम का एक व्यक्ति जेल में था, कैद में। प्रभु की आत्मा ने अपने इस दास को, रेनहार्ड बोंके को, एक वर्ड दिया, एक वचन दिया, ध्यान से सुनना। और प्रभु की आत्मा ने अपने दास को बोला कि तू इस रिचर्ड से बोल कि तू मरेगा नहीं, परंतु तू इस जेल से रिहा होगा और तू आने वाले दिनों में मेरी सेवा करेगा। हालेलुया। अब जब रेनहार्ड बोंके ने उस रिचर्ड नाम के व्यक्ति से बात की, उसको उसने बोला कि मुझे प्रभु का आत्मा ऐसे बोल रहा है कि तू मरेगा नहीं, तुझे सजा नहीं होगी, तू रिहा हो जाएगा और तू मेरी सेवा करेगा आने वाले दिनों में। और उसने उससे पूछा कि तेरा कसूर क्या, तू क्यों आया जेल में? तो उसने बोला कि एक व्यक्ति ने मुझ पर हमला किया था, तो हमले में बचाव के दौरान मुझसे कुछ ऐसा हो गया कि वो व्यक्ति जो है मारा गया, मर्डर हो गया, मुझसे गलती से हुआ। उसने मुझ पे हमला किया, मैं बचा रहा था अपने आप को, और कुछ लगा उसको और वो मर गया और मुझे जो है जेल हो गई जी, अनजाने में जो मुझसे पाप हुआ। तो उस दास ने प्रभु के ने बोला कि कोई बात नहीं, प्रभु तुझे छुड़ाएगा यहाँ से। इतना कह के वो जो है और कैदियों से मिलने लगे, और लोगों से बात करने लगे, और जो रिचर्ड था वो जेल में जो है ऊंचा ऊंचा रोने लग गया और प्रभु से प्रार्थना करने लग गया कि प्रभु
मैंने जो है अनजाने में मुझसे गलती हुई है, मुझे छुड़ा। वो प्रभु का दास तो वहां से चला गया बोल के इतना वो अफ्रीका से निकल गया, चला गया। पर बाद की हिस्ट्री जो ये कहती है कि ये रिचर्ड नाम का व्यक्ति जो है 3 बार फांसी के तख्त पर पहुंचाया गया सजा होने के लिए। पर जैसा ही फांसी के तख्त पर पहुंचता था, जो मलाह होता था, जो फांसी देने वाला होता था, वो कहता था आज बस इतना ही, इसके बाद मैं थक गया, मैं और नहीं करूंगा, ये फिर बच जाता था। 3 बार उसको जो है फांसी के फंदे पर ले जाया गया, लेकिन उसका टर्म नहीं आया। मलाह जो फांसी देने वाला था वो थक जाता था, कहता था आज इतना ही, कल करेंगे। रिनहार्ड बॉन्के जो है कई सालों बाद एक और बाइबल स्कूल में गया, तो इसने वहां पर इसको रिचर्ड को फिर से वहां देखा। बल्कि इस बार रिचर्ड जो है भागकर रिनहार्ड बॉन्के के पास आया और आगे बोलता है, क्या तू जानता है मैं वही अफ्रीकी हूं जिसके बारे में तूने बोला था प्रभु तुझे जेल से छुड़ाएगा, तू मरेगा नहीं। प्रभु का दास जो हैरान हो गया, देखिए, क्योंकि ये अभी नहीं पहचानता, कई सालों के बाद की बात है। बट रिचर्ड आया, रिनहार्ड बॉन्के को आके बोला, मैं वही हूं, मुझ पर फांसी की सजा तो हुई, मैं 3 बार बच गया, बाद में सरकार ने डिसाइड कर दिया कि ये निर्दोष है, इससे सजा नहीं होगी, इसे फ्री कर दो, इसे आजाद कर दो। उसे जेल से छोड़ दिया गया और वो बाइबल स्कूल में बोलता है, आज मैं बाइबल कॉलेज करके एक प्रभु का दास बन गया हूं, प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि तूने मेरे लिए भविष्यवाणी की थी, क्योंकि तूने मुझे बोला था, क्योंकि प्रभु की आत्मा ने तेरे जरिए से बोला था, और आज सेम वही हुआ है। आज मैं सेवा के लिए तैयार हूं, मुझ पे सजा नहीं हुई, मैं मरा नहीं। परमेश्वर का वचन जब आता है ना, बाइबल कहती है, तो जैसे ओस गिरती है और भूमि को सींचती है ताकि फल लेके आए, वैसा ही वचन आता है, बिना काम किए खाली नहीं जाता। जब आप वचन पढ़ो तो प्रभु से बोलो, प्रभु मुझसे बात कर, मैं तेरा वचन चाहता हूं। मैं कोई बड़ी थियोलॉजी नहीं सीखना चाहता, मैं कोई बड़ी थ्योरी नहीं सीखना चाहता, मैं जस्ट तेरा एक वचन चाहता हूं जिसके आधार पर मैं जीवित रह सकूं। मुझे अपना एक वचन देके आजाद कर, फ्री कर। जब आप ऐसे वचन पढ़ेंगे, प्रभु आपसे बात करेगा, प्रभु आपको छुड़ाएगा, आपके परिवार को छुड़ाएगा, और यकीन मानो आपके जरिए से प्रभु बड़े बड़े काम करेगा। जैसे वो रिचर्ड के जरिए से कर सका, जैसे वो रिनहार्ड बॉन्के के जरिए से कर सका, जैसे वो अन्य तमाम लोगों के जरिए से कर सका। लेकिन शर्त एक है, इस वचन के ऊपर मनन करना, बने रहना, वचन पे चलना, इधर से सुन के इधर से निकालना नहीं। वो वाला वचन मत बनने देना जो रोड के किनारे बोया गया, जो पथरीली भूमि पे गिरा, जिसे पक्षियों ने आके चुन लिया, जिसे झाड़ियों ने दबा दिया। जब वचन सुनो तो वचन को डिक्लेयर करना। मैं अक्सर बोलता हूँ, सुन के यहाँ से जाओ, घर में पूरे 6 दिन इस वचन के ऊपर मनन करो, तो आपकी जिंदगी में काम करेगा। अगर ये वचन यहीं से छोड़कर चले गए, चर्च के अंदर ही छोड़ दिया और बोला अगले संडे फिर आके देखेंगे, तो बाकी जो 6 दिन है, झाड़ियां आएंगी दबा देंगे, ओट कटारे आएंगे, जो बीज है दबा देंगी, चिड़ियां आएंगी बीज चुरा के ले जाएंगे, आपकी भूमि खाली की खाली रह जाएगी, फलवंत नहीं होगे। परमेश्वर आपको फलवंत करना चाहता है, इसलिए वो बोलता है जो वचन तू सुने उस पे मन लगाना, उस पे चित्त लगाना, वैसा ही करना जैसा वचन कहता है। जब यहोशू को परमेश्वर ने आदेश दिया मूसा के बाद, तो यहोशू को परमेश्वर ने एक बात बोली, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरे, रात दिन इस पे मनन करना, यदि तू इसमें बना रहेगा तू अपने सब कामों में आशीष पाएगा, तू सफल होगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, जैसे मूसा के साथ रहा मैं तेरे भी साथ रह के बनाऊंगा। पर व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त में बनेगी। आज मैं बोलना चाहता हूँ, ये व्यवस्था की पुस्तक को कितना पढ़ के हम इस पे ध्यान लगाते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है, और जितना हम करते हैं उतना ही प्रतिफल पाते हैं। अगर हम वचन पर ध्यान नहीं लगाते, अगर वचन पे मनन नहीं करते, अगर वचन है ही नहीं हमारे अंदर, तो हम बड़ी इजीली पाप में गिर जाएंगे। शैतान इजीली हमें इस्तेमाल कर लेगा, शैतान इजीली जो है हमसे अपनी सेवा करा लेगा। जानते हो, खुदा ने अधिकार हमें दिया, लेकिन आदम ने ये जो अधिकार है शैतान को बेच दिया। कब? उसके कहना मानकर, फल खा के, और शैतान रूलोवत करने लग गया। तब जानते हो यीशु ने क्या किया? जब यीशु आया, उसने शैतान से अधिकार छीना, वापस हमें दे दिया, और शैतान को बोला तेरा कोई अधिकार नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे लोग हैं,
इनको मैंने दिया है, ये जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। इनके पास जमीन आसमान के स्वर्ग के परमेश्वर का अधिकार है। यीशु मसीह कहता है स्वर्ग और स्वर्ग की कुंजियां मेरे पास हैं, इसलिए मैं तुम्हें भेजता हूँ। तुम जाओ, प्रचार करो, दुष्ट आत्मा निकालो, बीमारों को चंगा करो, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं पिता के नाम से, पिता मेरी ओर से तुम्हारे लिए करेगा। तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। Praise the Lord। दिया गला सच्ची जान का दिया, तेरे नाम दिया गला सच्ची जान का दिया, तेरे नाम दिया गला, देखे तेरे नाम दिया गला, देखे तेरे नाम दिया गला,
you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरा कलाम मेरे निकट है, तेरा कलाम मेरे अंदर है, तेरा कलाम मेरे मुंह में है, और मैं जब इसे घोषणा करूंगा तो सृष्टि इसको अमल करेगी, तो सृष्टि इसको कबूल करेगी, तो चीजें जो है पृथ्वी पे स्वर्ग में वो एक्टिव होंगी, क्योंकि मैं वचन के साथ खुदा में एक हो जाऊंगा। खुदा तेरे इस कलाम के लिए धन्यवाद, तेरे इस दिए अधिकार के लिए धन्यवाद। तूने हमें अपनाया है, अपना बनाया है, और तूने हमें अपनी निज प्रजा कहा, इसलिए धन्यवाद। मैं दुआ करता प्रभु, जो इस सत्य से अनजान थे आज तक, वो आज के बाद अनजान न रहे, कि हमें यीशु से एक भिखारी की तरह प्रार्थना नहीं करनी, परंतु एक राजकुमार की तरह, एक प्रिंस की तरह, एक अधिकार पाए हुए व्यक्ति की तरह, क्योंकि अधिकार तूने हमें दिया है कि जो तुम बोलोगे सो हो जाएगा, जो तुम कहोगे वो हो जाएगा, जो मांगोगे सो मिल जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ जितनों ने प्रभु इस वचन को सुना है, उनके अंदर ये बीज घर कर जाए, दुष्ट इसे चुराने ना पाए, अंधकार की ताकतें इस पे प्रबल ना होंगी। मैं कमांड करता हूँ शैतान को, वो हमारी जिंदगियों से, घरों से आउट हो, हमारे शरीरों, विचारों, सोचों से आउट हो, और वो कभी हमारे जीवन में दखलंदाजी न दे, क्योंकि आज के बाद हमने कलाम जान लिया है, आज के बाद हम सत्य में चलेंगे, क्योंकि सत्य ने हमें स्वतंत्र कर दिया है। मैं घोषणा करता हूँ प्रभु, इस कलीसिया की सीमा को बढ़ा, इस चर्च में आए हुए लोगों को आशीष दे, ये जहां जाए तेरा वचन लेके जाए, क्योंकि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, तेरे वचन के खुलने से लोग ज्योति पाते हैं, अंधकार के बीच में ज्योति उदय हो। तूने हमें ज्योति की संतान कहा है खुदा, जितने हाथ बढ़ा 30 साल स्वर्ग का प्रतिफल दे, हमारी कमाइयों की आशीष दे, हमें हर्ष के साथ बोलने वाले, आनंद के साथ काटने वाले हो। सारी महिमा, सारा आदर प्रभु आपको देते हैं। धन्यवाद, हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों और दासों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन, हालेलुया।